हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक और इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है। जब भी कोई सेल होती है ना, तो दोनों पार्टीज पर कुछ ऑब्लिगेशंस यानी कि दायित्व आते हैं, और दोनों को कुछ लीगल रेमेडीज यानी कि कुछ उपचार या फिर राइट्स मिलते हैं। ठीक है। इस वीडियो में ना हम चार टॉपिक्स को देखेंगे। वो है ड्यूटीज ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ बायर एंड ड्यूटीज ऑफ बायर। चलिए हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ऑब्लिगेशंस ऑफ सेलर यानी कि ड्यूटीज ऑफ सेलर यानी कि विक्रेता के दायित्व। ठीक है। तो देखिए, अगर कोई सेलर की ड्यूटी है ना, तो वो बायर की राइट्स बन जाती हैं। इस तरीके से इसको आप एग्जाम में इजीली याद कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ड्यूटी ऑफ सेलर की, कि डिलीवर एज पर डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण के अनुसार सुपुर्दगी। सेक्शन नंबर 15। अगर सेल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हुई है तो गुड्स एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। अगर 100% मैचिंग नहीं है तो बायर उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स को डिस्क्रिप्शन से मैच करके दे। यहाँ पे बायर का एक राइट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर डिस्क्रिप्शन मैच नहीं है तो बायर उसे रिजेक्ट कर देगा। ध्यान देना। नेक्स्ट आता है पास अ बेटर टाइटल यानी कि बेहतर स्वामित्व का हस्तांतरण। सेक्शन नंबर 27। तो सेलर को ना हमेशा राइटफुल ओनर होना चाहिए। जो सामान उसका है वही वो बेच सकता है, किसी और का सामान वो नहीं बेच सकता। नमो डैट कोड नमो हेबिट यानी कि कोई भी वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं है। सेलर को वैलिड ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी है ये। इसके बाद आता है डिलीवर द गुड्स। सेक्शन नंबर 31 यानी कि माल की सुपुर्दगी देना। सेलर की सबसे बेसिक ड्यूटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुड्स डिलीवर करे यानी पोजीशन बायर को हैंड ओवर करे। नेक्स्ट आता है डिलीवर इन रीजनेबल टाइम यानी कि उचित समय पे सुबुतगी, यानी कि सेक्शन नंबर 36। अगर कोई फिक्स टाइम नहीं है तो सेलर एक रीजनेबल टाइम यानी कि उचित समय के अंदर ही डिलीवरी करने जाएगा। ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे उसका गेट खटखटा रहा है और कह रहा है भैया अपना सामान ले लो। नहीं। डिलीवर एट द राइट प्लेस यानी कि सही स्थान पर ही डिलीवरी करे। सेक्शन नंबर 36। गुड्स वहां डिलीवर होने चाहिए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ है। अगर कुछ तय जगह नहीं है तो जहां गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट हुए हैं ना, वहां पे ही डिलीवरी प्लेस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है बियर एक्सपेंसिव यानी कि खर्चों का वहन करना। सेक्शन नंबर 36। जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट यानी कि डिलीवरी योग्य स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक का सारा खर्चा जैसे कि पैकेजिंग हो गई, उसका प्रॉपरली उसको वेट वगैरह करना होगा, ये सेलर को ही इसका सारा खर्चा उठाना होगा। नेक्स्ट आता है डिलीवर द राइट क्वांटिटी। सही मात्रा में डिलीवरी करे। सेक्शन नंबर 37। तो सेलर को एग्जैक्ट तय की गई क्वांटिटी ही डिलीवर करनी चाहिए। कम या ज्यादा होने पर बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है अरेंज सेफ ट्रांसिट यानी कि सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करे वो। सेक्शन नंबर 39। अगर सेलर जो है वो कैरियर के थ्रू गुड्स को भेज रहा है ना, तो उसकी ड्यूटी है कि वो एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि गुड्स ना सेफ पहुंचे बायर के पास। ठीक है। और इंश्योरेंस के लिए भी इन्फॉर्म उसको करे बायर को। नेक्स्ट आता है अफोर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। निरीक्षण का अवसर देना। सेक्शन नंबर 41। तो सेलर को ना बायर को मौका देना चाहिए कि वो गुड्स को एग्जामिन करे, निरीक्षण करे वो गुड्स का, ताकि बायर ये कंफर्म कर सके कि सामान जो है डिस्क्रिप्शन जैसा ही है और बिल्कुल मेरे पास सेफ डिलीवर हुआ है। यहाँ पे हमारी सेलर की ड्यूटीज खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेमेडीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेलर। अब हमने अपने बेचारे सेलर को इतनी सारी ड्यूटीज दी थी, तो उसको कुछ तो उपचार भी देंगे, कुछ तो संरक्षण भी देंगे ना। तो राइट्स ऑफ सेलर की बात करते हैं। जो राइट्स ऑफ सेलर है ना, वो सामान के खिलाफ और बायर के खिलाफ दोनों के लिए होता है। तो एक एक करके देखते हैं। राइट टू रिसीव प्राइस। सेक्शन नंबर 31 एंड 32 यानी कि कीमत प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है सेलर के पास, कि अगर उसने सामान डिलीवर किया है तो उसे उसका पैसा मिलना चाहिए, और सेम टाइम पे मिलना चाहिए अगर कुछ और तय नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ लियन। सेक्शन नंबर 47 यानी कि ग्रहणाधिकार का अधिकार।
अगर प्राइस पे नहीं हुआ है तो सेलर गुड्स पर अपना लियन यूज कर सकता है, यानी सामान तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसका फुल पेमेंट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टॉपेज इन ट्रांसिट, मतलब मार्क में ही रोक देना। सेक्शन नंबर 50, अगर बायर इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो गया है और अब सेलर को ये पता लग गया है कि बायर जो है उसके गुड्स के पैसे नहीं दे सकता, तो वो अपने गुड्स को रास्ते में ही रोक देगा, क्योंकि अब उसे ये पता है कि वो सेलर की जगह एक अनपेड सेलर हो गया है, ठीक है। तो वो अनपेड सेलर जो है कैरियर को रोक कर गुड्स वापस मंगवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है राइट टू रीसेल, सेक्शन नंबर 54, दोबारा बेचने का अधिकार। अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो सेलर गुड्स को दोबारा बेच सकता है। पेरिशेबल गुड्स है, जो जल्द खराब होने वाला सामान है, इसके केस में नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है, अपने सामान को बेच डालो। सूट फॉर प्राइस, सेक्शन नंबर 55, कीमत के लिए वाद। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है और बायर फिर भी पैसे नहीं दे रहा है तो सेलर प्राइस के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन नंबर 56, माल स्वीकार न करने पे हर्जाना। अगर बायर रॉन्गफुली गुड्स एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है तो सेलर जो है उससे डैमेजेस यानी कि हर्जाना, क्षतिपूर्ति क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है सूट फॉर इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 61, ब्याज के लिए वाद। अगर पेमेंट में देरी हो रही है ना तो सेलर तय की गई डेट से अनपेड अमाउंट पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है राइट टू डिमांड डिलीवरी, सेक्शन नंबर 35, यानी कि डिलीवरी की मांग का अधिकार। बायर की ड्यूटी है डिलीवरी के लिए अप्लाई करना। अगर बायर ऐसा नहीं करता है तो सेलर अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है, ठीक है। अब डिलीवरी के लिए मांग करोगे तभी तो वो डिलीवरी करने के लिए एग्री करेगा। राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, खर्चों की वसूली का अधिकार, सेक्शन नंबर 44। अगर बायर डिलीवरी लेने में देरी करता है और उस वजह से सेलर को कोई स्टोरेज या एक्स्ट्रा केयर पर खर्चा करना पड़ता है ना, तो सेलर जो है एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है बायर से। तो ये सारे क्या है, हमारे सेलर के पास अधिकार है। अभी जो सेलर के अधिकार है ना, ये हमारे बायर की ड्यूटीज बन जाती हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। हमारा है हमारे पास राइट्स ऑफ बायर, यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द बायर। देखिए बायर के राइट्स हैं मतलब सेलर की ड्यूटीज, वो जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था अपना। राइट टू डिलीवरी, सेक्शन नंबर 31 एंड 32, अधिकार है किसका, उसको डिलीवरी का। तो बायर का बेसिक राइट है कि उसे तय की गई शर्तों के हिसाब से गुड्स की डिलीवरी मिल जाए। नेक्स्ट है राइट टू एग्जामिन या इंस्पेक्ट, मतलब निरीक्षण करने का अधिकार। हमने आपको बताया था कि सेलर की ये ड्यूटी है कि वो बायर को निरीक्षण करने का अधिकार दे, पर्याप्त समय दे। तो यहाँ पे ये राइट भी है बायर का, है ना। सेक्शन नंबर 41, बायर के पास पूरा राइट है कि वो एक्सेप्टेंस से पहले गुड्स को चेक करे, उसके डिस्क्रिप्शंस को देखे, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को देखे और अपनी ये देखे कि उसमें कोई टूट फूट तो नहीं है। नेक्स्ट है रिजेक्ट रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन नंबर 37, गलत मात्रा को अस्वीकार करने का अधिकार। ठीक है, अगर सेलर ने तय की गई क्वांटिटी से कम या ज्यादा सामान भेज दिया है ना, तो बायर के पास पूरा राइट है कि वो पूरा सामान जो है डिलीवरी जो है वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे ना बायर के पास अगर कम आता है तो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा आता है ना तो वो अपनी क्वांटिटी रख के एक्स्ट्रा वाली वापस कर सकता है या पूरी रख के सरप्लस अमाउंट दे सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नेक्स्ट आ रहा है रेप्यूडिएट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 12, शर्त के उल्लंघन पर अनुबंध रद्द करने का अधिकार। अगर सेलर किसी कंडीशन शर्त का ब्रीच करता है तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और फुल रिफंड की मांग कर सकता है। नेक्स्ट आता है डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन नंबर 59, मतलब आश्वासन के उल्लंघन पर हर जाने का अधिकार। अगर सिर्फ वारंटी के ब्रीच है ना, तो बायर गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो प्राइस कम करवा सकता है या डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है सूट फॉर नॉन डिलीवरी, सेक्शन नंबर 57, यानी कि डिलीवरी ना मिलने पर वाद। अगर सेलर जानबूझकर डिलीवरी देने से मना कर रहा है तो बायर ना उस पर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि सेक्शन नंबर 58। देखिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि एंटीक या कोई रेयर गुड्स होते हैं ना, तो कोर्ट ना यहाँ पे सेलर को कहता है कि भैया बायर ने सामान मांगा था उसे सामान ही देकर आओ, ठीक है, सिर्फ उसके डैमेजेस देने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन नंबर 59, आश्वासन के लिए उल्लंघन के लिए वाद। तो वारंटी ब्रीच होने पर ना बायर फाइनेंशियल लॉस रिकवर करने के लिए कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास एंटिसिपेटरी ब्रीच, सेक्शन नंबर 60, समय से पूर्व अनुबंध का उल्लंघन। अगर सेलर डिलीवरी डेट से पहले ही कह दे कि वो सामान को नहीं देगा तो बायर उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ। ये थे हमारे बायर्स के कुछ राइट।
मगर बायर को केवल राइट देने से काम नहीं चलेगा, बायर को कुछ ड्यूटीज भी देनी है, ऑब्लिगेशंस भी देनी है, जिसको हम कहते हैं क्रेता के दायित्व। ठीक है, तो सबसे पहले है ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड, सेक्शन नंबर 31, माल स्वीकार करने का कर्तव्य। तो बायर की फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिलीवरी दे रहा है, एक्यूरेट डिलीवरी दे रहा है, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ सही है, तो आप उसको रिजेक्ट ना करो और गुड्स को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू पे द प्राइस, सेक्शन नंबर 31 एंड 32, कीमत चुकाने का कर्तव्य। तो डिलीवरी के बदले में तय की गई प्राइस पे करने का बायर का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेक्शन नंबर 35। अब देखिए, अगर बायर जाता है दुकान पर सामान खरीदता है, तो ये वो ना सोचे कि सेलर को सपना आएगा और वो सामान उसके घर पे डिलीवर कराएगा, नहीं। ये बायर की ड्यूटी है कि वो आस्क करे कि भैया क्या ये सामान मेरे घर पे डिलीवर करवा दोगे, मेरे ऑफिस में डिलीवर करा दोगे, मेरे गोडाउन में डिलीवर करा दोगे। तो इस तरीके से उसको कहना पड़ेगा कि मुझे इस सामान की डिलीवरी चाहिए। टेक डिलीवरी इन रीजनेबल टाइम, सेक्शन नंबर 36, उचित समय में डिलीवरी लेने का कर्तव्य। ठीक है, तो एक बार सेलर ने अगर डिलीवरी ऑफर कर दिया ना, तो बायर उसे रीजनेबल टाइम में रिसीव कर ले, है ना। ऐसा नहीं हो कि सेलर का जो रिक्शा वाला है या जो कोरियर वाला है वो खड़ा है और बायर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पे फॉर इंस्टॉलमेंट्स, सेक्शन नंबर 38, किस्तों का भुगतान करने का कर्तव्य। अगर कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉलमेंट में है ना, तो बायर का ये कर्तव्य है कि वो हर इंस्टॉलमेंट को तय किए गए समय पर ही भुगतान कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन्फॉर्म द सेलर ऑफ रिजेक्शन, सेक्शन नंबर 43, अस्वीकृति की सूचना जो है वो देने का कर्तव्य है बायर का, कि अगर बायर गुड्स रिजेक्ट कर रहा है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सेलर को इन्फॉर्म करे। उसे सामान खुद सेलर के पास वापस ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजेक्शन का नोटिस देना ही जरूरी है। नेक्स्ट है बियर रिस्क ऑफ डिट्रॉइटेशन, यानी कि माल की खराबी का जोखिम उठाने का कर्तव्य, सेक्शन नंबर 40। अगर गुड्स डिस्टेंट प्लेस पर भेजे जा रहे हैं, है ना, और रास्ते में होने वाला ट्रांजिट रिस्क या नॉर्मल कोई सामान के क्वालिटी में गिरावट आ रही है ना, तो बायर को ही बियर करना पड़ेगा वो। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको सेलर और बायर की ड्यूटीज और राइट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा है ना, तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।